बुद्ध की शिक्षाओं में ना एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें दुख के सबसे गहरे सच और उससे आगे शांति पाने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ की गुहार से। सोचिए, उसका बेटा मर चुका है और वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर बुद्ध के पास आई है। उसकी बस एक ही मांग है जो सुनने में नामुमकिन लगती है, अपने बेटे को वापस जिंदा कर दीजिए। वो अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए हुए और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, एक चमत्कार की उम्मीद। उसका दुख इतना गहरा है, इतना ज्यादा है कि कोई भी तर्क, कोई भी दलील उसके सामने काम नहीं कर रही। वो बस अपने बच्चे को वापस चाहती है। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने ना तो उसे कोई झूठी तसल्ली दी, ना ही सीधा सीधा मना किया। वो एकदम शांत रहे और उसे एक बड़ा ही अनोखा काम सौंप दिया। एक ऐसी खोज जो पहली नजर में शायद अजीब लगे, पर उसका मकसद बहुत गहरा था। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, बस ये एक शब्द उस माँ के लिए जैसे एक उम्मीद की किरण बन जाता है। लेकिन हाँ, इस उम्मीद के साथ एक काम और एक शर्त भी जुड़ी थी। निर्देश बहुत सीधे साधे थे, पर उनमें एक पहेली छिपी थी। बुद्ध ने कहा, एक काम करो, गांव में जाओ और एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। पर हाँ, एक शर्त है, ये दाने सिर्फ उसी घर से लाना जहाँ कभी किसी ने किसी अपने को ना खोया हो। अब वो माँ दिल में एक नई उम्मीद लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। वो एक एक दरवाजा खटखटाती है। लोग उसे सरसों देने को तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बुद्ध की शर्त बताती है ना, हर चेहरे पर एक खामोशी छा जाती है। वो हर घर गई, एक ऐसे घर की तलाश में जहां कभी कोई दुख ना आया हो। पर क्या उसे वो सरसों के दाने मिले? नहीं, उसे कुछ और ही मिला, कुछ ऐसा जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। देखिए, वो निकली तो थी सरसों के दानों की खोज में, पर उसे मिला एक बहुत ही गहरा सच। हर दरवाजे के पीछे एक ही कहानी थी। किसी ने अपना पति खोया था, तो किसी ने अपनी माँ, किसी ने अपना बच्चा। उसे ये एहसास हुआ कि उसका दुख अकेला नहीं है, दुख तो हर घर की कहानी है। तो जब वो वापस बुद्ध के पास पहुंची ना, तो वो वही औरत नहीं थी जो गई थी, पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका बेटा तो जिंदा नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अकेलेपन और अज्ञान का भाव था वो खत्म हो चुका था। एक नई समझ पैदा हो गई थी। जब वो लौटी तो उसकी आंखों में आंसू तो अब भी थे, लेकिन अब उन आंसुओं में वो पहले वाली बेचैनी नहीं थी। एक अजीब सी शांति थी, एक ठहराव था। इस बार वो कोई चमत्कार नहीं मांग रही थी। उसने बुद्ध से कहा, मैं समझ गई, ये दर्द ये सिर्फ मेरा नहीं है, दुख तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। और ये सुनते ही बुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने उस पूरी यात्रा का सार बताया। दुख से लड़ो मत, उससे भागो भी मत, बस उसे समझो। जो दुख की सच्चाई को अपना लेता है ना, वही उससे पार करने की ताकत भी पा लेता है। और यहीं पे ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या असल शांति दुख से लड़ने में नहीं, बल्कि उसे समझने और स्वीकार कर लेने में है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।